बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताएंगे कि कोरोना के वार में दिन ब दिन इजाफा। फैसलाबाद डिवीजन में 8 अफराद जान से गए, मजीद 139 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई। फैसलाबाद में 24 घंटों में 6 मरीज जान बहक हुए, मजीद 111 अफराद में कोरोना पॉजिटिव। टोबा में मजीद 14 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। चिन्योट में 2 अफराद जान बहक हुए, मजीद 12 अफराद कोरोना का शिकार हो गए। जंग में 2 खवातीन का कोरोना टेस्ट भी मुस्बत आ गया। आपको बता रहे हैं कोरोना के वार में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। दूसरी जानिब चिन्योट में कोरोना के वार पर वार डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस एलिमेंट्री में दर्जा चहारम के मुलाजिम में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई। डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सन कोरोना ने डीईओ एलिमेंट्री ऑफिस सील कर दिया है। जी बिल्कुल, आपको अपडेट करें। चिन्योट में कोरोना के वार पर वार जारी। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस एलिमेंट्री में दर्जा चहारम के मुलाजिम में कोरोना की तस्दीक हो गई। मजीद बात करेंगे अब्दुल कदीर से। जी अपडेट कीजिएगा। तरफ चिन्योट में जहां तालीमी इदारों पर कोरोना के वार पर वार जारी हैं, तो वहीं महकमा तालीम के दफातर भी कोरोना की आड़ में आ चुके हैं। और देखा जाए तो डीओ एलिमेंट्री का ऑफिस में दर्जा चारम के मुलाजमीन का कोरोना पॉजिटिव आया, जिसके मुताबिक डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सन कोरोना वायरस इकबाल हुसैन सलीमी की जानिब से और महकमा तालीम इंतजामिया की जानिब से डीओ एलिमेंट्री का ऑफिस को जो है वो सील कर दिया गया है। इस वाल से हमारे साथ मौजूद हैं डीओ एलिमेंट्री जफर इकबाल साहब, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। सर, आप देखिएगा कि कोरोना वायरस जो है वो तालीमी इदारों के साथ साथ दफातर में जो है वो तेज़ी से फैल रहा है, इसको जो है वो ख़त्म करने के लिए और इसके बचाव के लिए क्या इक़दाम किए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने अभी जिक्र किया कि इस वक्त जो इसकी जो ये वेव है इसकी कोरोना वायरस की, ये बहुत तेज़ी के साथ फैल रही है और इंटरेक्शन चूँकि हमारे दफातर में अब होता रहता है, लोग इधर उधर से भी आते रहते हैं, तो ये एक नायब कासिद जो है हमारे, उनके कल कोरोना पॉजिटिव जो है वो पॉजिटिव टेस्ट उनका आया है। तो हमने फौरी तौर पे अपनी अथॉरिटी से रब्ता किया, जिन्होंने आज सारे बाकी जो हमारे ऑफिस के लोग हैं, क्योंकि उनके साथ आपस में इंटरेक्शन होता है, तो उनके टेस्ट जो हैं वो आज लिए हैं और एहतियातन तमाम पूरा जो दफ्तर है हमारा उसको सील कर दिया गया है, ताकि इस फैलाव को रोका जा सके, इसका जो है मुनासिब हद तक तदारक किया जा सके। और ये जो दफ्तर को सील कर दिया गया। बहुत शुक्रिया अब्दुल कदीर तफसीलात से आगाह करने के लिए। कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस से तालीमी इदारे बंद करने से स्टेशनरी का कारोबार करने वाले ताजिर परेशान हैं। कहते हैं कि तालीमी इदारे बंद होने से स्टेशनरी का कारोबार भी बंद हो गया। हुकूमत एसओपीज के साथ तालीमी इदारों को खोलने पर गौर करे। मजीद तफसीलात जान लेते हैं फजील अहमद से। फजील बताएगा मजीद क्या कहना है इनका। हुकूमत की जानिब से कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस के खतरे के पेश नज़र लॉकडाउन का ऐलान किया गया, जिसके बाद जो स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी बंद कर दी गई और इसकी वजह से जो ख़ास तौर पर स्टेशनरी का कारोबार करने वाले ताजर हैं उनको खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है कि स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी बंद होने की वजह से स्टेशनरी का कारोबार जो है वो रुक चुका है। मंटगोमरी बाजार के सदर मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज़ ताहिर जमील, उनसे पूछते हैं वो क्या कहेंगे, इस हवाले से क्या मुतालबा करेंगे। जी हाफ़ साहब बताइएगा, क्या कहेंगे आप स्टेशनरी का कारोबार के हवाले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो सबसे पहले वज़ीर आला पंजाब से ये मुतालबा करता हूँ कि जो हमारे पंजाब के स्कूल हैं वो एसओपीज़ के तहत खोले जाएँ। हमारा कारोबार स्टेशनरी का है, हमारा कारोबार तो बिल्कुल ठप हो गया है। स्कूल जो खोलने हैं वो भी तकरीबन 50% जो क्लासें आज हैं वो कल ना हो, 3 दिन तक एक पीरियड जो चलता रहे। अगर स्कूल खुल जाते हैं तो हमारा कारोबार भी चलेगा, वरना हमारे कारोबार को बिल्कुल लॉकडाउन हो गया है। बाजार तो लॉकडाउन होने हैं, हमारे कारोबार भी लॉकडाउन हो गए हैं। दूसरी बात यह है कि कोरोना वायरस जो है वो शिद्दत इख्तियार कर गया है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन 6 बजे दुकानें बंद करने से कोरोना वायरस ख़त्म नहीं होता। एसी सिटी साहब और यू बुखारी साहब को चाहिए कि वो बाजार का रौंड करें और वो मार्केटें, वो दुकानें जहाँ पर एसओपी पर अमल नहीं हो रहा है उनको बताएं, महकमा सेहत की टीमें साथ लाएं ताकि कोरोना वायरस की शिद्दत को कम किया जाए। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया फजील अहमद, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। ताजिरों का मुतालिबा, उसके हवाले से आप तफसीलात बता रहे थे। आपको बताएं कि कंप्यूटर एंड हार्डवेयर एसोसिएशन के मसाइल जूं के तूं, ड्यूटीज पर हुकूमत को लिखे गए खत का कोई जवाब नहीं आया। एसोसिएशन की जानिब से ऑनलाइन एजुकेशन और IT सेक्टर को मद्देनजर रखते हफ्तावार खोलने की इजाजत का मुतालबा कर दिया है। मजीद जानते बिलाल डोगर से। जी अपडेट कीजिएगा। कंप्यूटर एंड हार्डवेयर जो एसोसिएशन है, खासतौर पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अंदर की स्टैंडिंग कमेटी भी है, मुलाकात हुई जिसके अंदर ये फैसला किया गया कि जो गुज़िश्ता
कुछ रोज से चलने वाली जो सिफारिशात हैं उसके ऊपर अमल दरामद ना होने की वजह से फिलफौर दोबारा से इश्यूज को उठाया जाए, जिसके अंदर फेस्को का इशू है, जिसके अंदर इम्पोर्ट ड्यूटीज का इशू है, और खासतौर पर जैसे कि हफ्तावार बंद होना है, तो क्या ये इम्प्लीमेंटेशन इस बाजार के ऊपर होता है नहीं होता। हमारे साथ गुलाम हुसैन साहब मौजूद हैं, इनसे कुछ बात करते हैं। जी गुलाम हुसैन साहब, क्या कहेंगे कि किन चीजों को दोबारा से मद्देनजर रखा गया है ताकि इन चीजों के ऊपर फिलफौर प्रॉम्प्ट एक्शन की जो जरूरत है उसे मद्देनजर उसके ऊपर बात की गई है? जी, सबसे पहले तो मैं बताता चलूं, जो पिछली बार लॉकडाउन हुआ था उसके अंदर हमारा जो प्लाजा ओपन था, क्योंकि यहाँ पर आईटी की जो कंप्यूटर एंड हार्डवेयर है और आईटी स्टोर बने हुए हैं। आईटी और जिस तरह मेडिकल स्टोर है, ये एक ही चीज है। अगर ऑनलाइन पढ़ाई के लिए बच्चों को कंप्यूटर चाहिए होगा, कोई सॉफ्टवेयर चाहिए होगा, वो जो भी उसको चाहिए चीज भाइयों को, छोटे बच्चों को, वो यहाँ से दस्तयाब होंगी। अगर ऑनलाइन पढ़ाई चाहिए और ये प्लाजा बंद कर दिया जाए तो फिर वो कैसे मुमकिन है? वो हो ही नहीं सकती। ना कोई पेपर हो सकता है, ना कोई कुछ हो सकता है। पिछली बार भी जब लॉकडाउन हुआ ये प्लाजा ओपन था। इस बार भी हमारी आज के दिन जो है इंशाल्लाह हम मुलाकातें कर रहे हैं आला हुकाम के साथ, लोकल इंतजामिया के साथ। वो हमारे साथ भरपूर तावन करते हैं। जिस तरह सर सैयद अयूब बुखारी शाह साहब पिछली बार बहुत ज्यादा तावन किया उन्होंने। एसओपी के ऊपर जो हम अमल दरामद करते हैं पूरे फैसलाबाद पाकिस्तान में कोई नहीं करता। हमने एसओपीज पर अमल दरामद किया जाएगा। बहुत शुक्रिया बिलाल तफसीलात से आगाह करने के लिए। वक्त रोबा के इलाके 322 के नौजवान के कत्ल पर अहले इलाका का डीपीओ ऑफिस के बाहर एहतजाज। मुल्जिमान की गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया। डीपीओ का कहना है कि मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। इसी पर बात कर लेते हैं शाहिद महमूद से। शाहिद बताएगा गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं मुल्जिमान की। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए टोबा टेक सिंह के इलाका 322 शहजादा में चंद रोज कबल जो है एक नौजवान कत्ल हुआ था, जिसके बाद जो है आज उनके लोगों की जाम से, इलाका के मकीनों की जाम से डीसी और डीपीओ ऑफिस के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है और मुतालबा किया जा रहा है कि फौरी तौर पर मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जाए। मेरे साथ कुछ शुरा मौजूद है, उनसे बात भी करें। आप बताइएगा क्या कहना चाहेंगे? काफ़ी दिन गुजर चुके हैं इस वाक़े को, लेकिन अभी तक क्या पेशरफ्त हुई है? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया सिटी 41 वालों का। सर ये बात है कि हमारा दोस्त भाई शकील उर्फ हीरा जो चंद रोज़ पहले कातलों की नज़र हो गया, कातलों ने उन्हें बेगुनाह आदमी को चंद सेकंड में मार दिया। अभी तक कोई ऐसी कोई पेशरफ्त पेश नहीं आई। अभी तक पुलिस की तरफ से कोई बंदे जो मुलजमान थे वो अभी तक गिरफ़्तार नहीं हो सके। हम भरपूर एहतिजाज करते हैं और डीपीओ साहब से भरपूर अपना एहतिजाज रिकॉर्ड कराते हैं कि उनके कातिल जो है फिलफौर गिरफ्तार किए जाए ताकि वो अपनी सजा तक कैफरे करदार कातिलों को गिरफ्तार किया जाए, ये कहा जा रहा है आवाम की जानिब से। बहुत शुक्रिया शाहिद महमूद, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। दूसरी जानिब डायरेक्टोरेट ऑफ इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन की सिगरेट की गैर कानूनी फरोख्त के खिलाफ कार्रवाई। टोबा टेक सिंह और डिडकोट से गैर कानूनी सिगरेट के 63,000 पैकेट पकड़ लिए। बरामद शुदा सिगरेट की मालियत 50 लाख रुपए है। और इन कार्रवाइयों में गैर कानूनी तौर पर फरोख्त किए जाने वाले सिगरेट के 63,000 पैकेट डायरेक्टोरेट ऑफ इंटेलिजेंस ने तहवील में ले लिए हैं। इंटेलिजेंस हुकाम के मुताबिक सिगरेट पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद होती है, मगर इन अफराद की जानिब से जो आयद ड्यूटी है फेडरल एक्साइज ड्यूटी वो अदा नहीं की गई थी और उसके बगैर ही गैर कानूनी तौर पर सिगरेट फरोख्त किए जा रहे थे, जिससे कौमी खजाने को भारी नुकसान पहुंचाया जा रहा था। पकड़े जाने वाले सिगरेट की कुल मालियत जो है वो 50 लाख रुपए है, जिस पर 17 लाख रुपए फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद होती थी, जो कि अदा नहीं की गई। बरामद शुदा तमाम सिगरेट जो है वो तहवील में ले लिए हैं, जबकि मुल्ज़िमान तहवील में ले लिए गए। बहुत शुक्रिया उमैर अज़मत तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद में हाउसिंग कॉलोनी डेवलपर्स ने बायलॉज को नजरअंदाज कर दिया। शहर में मजीद 2 कॉलोनीज गैर कानूनी करार। एफडीए ने कार्रवाई करते हुए हाउसिंग कॉलोनी के दफातर सील कर दिए। यूटिलिटी सर्विसेज नहीं मिलेगी। खरीदो फरोख्त पर भी पाबंदी आयद होगी। तफसीलात जान लेते रमजान मिर्जा से। रमजान बताएगा एफडीसीटी की कार्रवाई के हवाले से। नंबर 230 के करीब
दो ऐसी कॉलोनीज जो हैं वो डेवलप हुई हैं, जिनमें बिस्मिल्लाह गार्डन है और खादम ब्लॉक है। इन कॉलोनी के डेवलपर्स की जानिब से FDA से नाम मंजूरी ली गई और FDA की जानिब से बार बार नोटिस भी भिजवाए गए। इसके बावजूद मंजूरी के लिए जो है बुलाया भी गया, लेकिन जो दस्तावेज़ात हैं उनकी ना तकमील हो सकी और ना ही हाउसिंग बायलाज के ऊपर अमल दरामद हो सका, जिसके ऊपर FDA की जानिब से कार्रवाई की गई है और दोनों कॉलोनियों के दफातर जो है वो सरबे मुहर कर दिए गए हैं। इन कॉलोनियों में जो यूटिलिटी सर्विसेज हैं उनके ऊपर पाबंदी तो आयद कर ही दी गई है। इसके साथ साथ महकमा रेवेन्यू को हिदायत की गई है कि इनके जो खरीदो फरोख्त है उसके ऊपर मुकम्मल पाबंदी आयद की जाए। मगर तस्वीर का दूसरा रुख ये है कि FDA की जानिब से जो बाय लॉज हैं उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नज़र नहीं आ रही। मुतलका जो इंस्पेक्टर्स हैं बर वक्त रिपोर्ट नहीं कर पाते, जिस वजह से कॉलोनियाँ जो है वो शुरू हो जाती हैं और वहाँ पर आम शहरी जो हैं वो ना सिर्फ प्लॉट्स की खरीदो फरोख्त करना शुरू कर देते हैं बल्कि इन्वेस्टर्स भी आ जाते हैं, जिस वजह से ऐसे अफराद जो कि घर बनाने के लिए वहाँ पर प्लॉट्स खरीदते हैं उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सीवरेज के मसाइल जन्म लेते हैं, बिजली की फराहमी नहीं हो। रमजान मिर्जा आप FDA की कार्रवाई के हवाले से अपडेट कर रहे थे। आपको बताएं कि अदम अदायगियों पर ड्राईपोर्ट फाटक बंद कर दिया गया। ड्राईपोर्ट हुकाम ने रेलवे के 51,24,000 रुपए अदा नहीं किए। फाटक बंद होने से झुमरा रोड, धनोला रोड की ट्रैफिक मुतासिर है, लोगों का गुजरना मुहाल हो गया है। मज़ीद जानते हुए SLE से जी अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, अदम अदायगियों पर महकमा रेलवे की जानिब से ड्राईपोर्ट फाटक को बंद कर दिया गया है। ड्राईपोर्ट हुकाम की जानिब से 51 लाख रुपए से जायद की रकम जो है वो अदा नहीं की गई और इस वजह से जो है वो जुमरा रोड और धनोला रोड की ट्रैफिक जो है वो भी मुतासर हो रही है और रोजाना की बुनियाद पर यहाँ से गुजरने वाले जो शहरी हैं उनको भी मुश्किलात का सामना है। हमारे साथ कुछ शहरी हैं, उनसे जानते हैं। अच्छा, आप हमें ये बताइएगा, ये फाटक बंद हो चुका है, क्या कहेंगे इस हवाले से, किन मुश्किलात का सामना है? सर, ये फाटक 6 महीने पहले भी ऐसे ही बंद था, तो इन्होंने कहा कि ये पब्लिक हो गया, तो अब फिर उन्होंने ये फाटक बंद कर दिया है। तो हमें बहुत ज़्यादा हमारी ट्रांसपोर्ट चलती है तो इतनी परेशानी होती है कि अब कहाँ से जाएं इधर से हम। तो लेकिन पहले कहते थे ये ड्राईपोर्ट वाले पैसे नहीं दे रहे, तो इसमें हवाम का क्या कसूर है सर? जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पर जो शहरी मौजूद है उनका यही कहना है कि महकमा रेलवे और ड्राईपोर्ट को अपने मामलात जो है वो हल करने चाहिए और इस मसरूफ मामलात हल करने चाहिए। बहुत शुक्रिया वैसे तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद शहरी को गैर मयारी फर्नीचर की फरोख्त रॉयल कलेक्शन सेंटर को महंगी पड़ गई। डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट के जज जावेद इकबाल ने 80,000 रुपए जुर्माने की सजा का हुक्म सुना दिया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जाने थे आज़ादार हुसैन से। आज़ादार हुसैन, हुक्म के हवाले से तफसीलात से आगाह कीजिएगा। शहरी महमूद अनायत बाजवा की जानिब से डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट में दरख्वास्त जारी की गई और मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि रॉयल कलेक्शन सेंटर जो कि सत्याना रोड पर वाक़ है, तो वहाँ से शहरी ने जो था वो सोफ़ा ख़रीदा और जब सोफ़ा घर पहुँचा तो चेक किया कि सोफ़े पर जो पोशिश है वो गैर मियारी है और इसमें इस्तेमाल की गई जो लकड़ी है वो भी मियारी नहीं थी। और इसकी शिकायत जब रॉयल कलेक्शन सेंटर को की गई तो उनका यह कहना था कि वक्त के साथ जो सोफ़ा है वो ठीक हो जाएगा, मगर वक्त के साथ साथ सोफ़ा जो था वो मज़ीद ख़राब होता गया और बाद में उनकी जानिब से जो वापस नहीं लिया जा रहा। इसी से मैं डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट के जज जी बहुत शुक्रिया, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आज़ादार हुसैन, आप बता रहे थे कि जज ने 80,000 रुपए जुर्माने का हुक्म सुनाया है। फैसलाबाद कल्चर डे की मुनासबत से दी एट्रियम लाउंज में मारूफ आर्टिस्ट तबा की पेंटिंग्स की नुमाइश लगा दी गई है। मज़ीद जानते हैं हन्नान बुखारी से, जी अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि आपको इल्म है कि पंजाब भर के अंदर पंजाब कल्चर डे जो है उसकी मुनासबत से मुख्तलिफ इवेंट्स का इनकाद किया जा रहा है और कल्चर मिनिस्टर ख्याल अहमद कासरू की जानिब से इस डे का जो इनिशिएटिव लिया गया है उसके बाद शहर भर के अंदर और पंजाब भर के अंदर मुख्तलिफ इवेंट्स का इनकाद किया जा रहा है। मैं इस वक्त दी आर्टिस्ट लाउंज के अंदर मौजूद हूँ जहाँ पे मारूफ जो पेंटर हैं सबा, उनकी जानिब से मुख्तलिफ उनकी जो पेंटिंग्स हैं उसकी एग्जीबिशन कल्चर डे की मुनासबत से लगाई गई हैं। गाँव के जो रंग हैं उन्हें पेंटिंग्स के ज़रिए बाखूबी इनकी जानिब से दिखाया गया है। हमारे साथ सबा मौजूद होंगी, उनसे गुफ्तगू करेंगे। जी सबा, बताइएगा कि कल्चर डे की मुनासबत से आपने जो पेंटिंग्स यहाँ पे एग्जीबिशन के लिए लगाई हैं, लोगों का उस पर रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है? लोगों का उन पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है क्योंकि ये मेरे सारे गांव के क्लिक्स हैं। उनको मैं अपने रंगों में, अपनी विजुअलाइजेशन में यूज़ करके मैं दिखाना चाह रही हूँ कि गांव की जो ढलती शामें है ना वो बहुत हसीन है।
ہمارے ہاں ایسا ہو رہا ہے کہ زیادہ تر شہر کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، مطلب گاؤں کی طرف ہر چیز ختم ہو رہی ہے، اور میں اپنی پینٹنگز میں یہ دکھانا چاہ رہی ہوں کہ گاؤں کے لوگ، گاؤں کا جو رہن سہن ہے، کلچر ہے، وہ زیادہ اچھا ہے شہر سے. لائک اگر میں نے یہ کیا ہے، مطلب یہ میرا جو کلک ہے یہ بہت اچھا ہے کیونکہ یہ ڈھلتی شام ہے، یہ پانی کو میں نے بنایا، میں نے اپنے رنگ بتائے ہیں، اور یہ جو ہے یہ میرا مطلب کہ گاؤں میں زمین ہے ان پہ بہت جو شکریہ حنان تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے.